तो कोविड-19 की इस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए वैसे तो कई हाथ आगे आए हैं और इन्हीं में से इस्कॉन द्वारका ने भी अपनी भूमिका अदा की है और एक बड़ी पहल करते हुए द्वारका स्थित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रावास कैंपस में 200 ऑक्सीजन बेड स्थापित किए हैं। ये बेड कोविड-19 से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं और हर एक जान को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स, इस्कॉन द्वारा मुहैया कराए गए वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। इन केंद्रों पर ऑक्सीजन के साथ साथ आवश्यक दवाएं, स्वास्थ्य, पौष्टिक और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोजन, हाउसकीपिंग सुविधाएं हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक परामर्श और योग कक्षाएं भी हैं जो लोगों को इस महामारी से लड़ने के लिए प्रेरणा देती हैं ताकि वो तेजी से स्वस्थ हो सकें। और ये केंद्र कोविड-19 से प्रभावित लोगों को निःशुल्क बुनियादी उपचार प्रदान कर रहा है। इस्कॉन ने पहले ही महामारी के दौरान ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया था और पहले लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन परोसा था। ऑक्सीजन बेड के साथ साथ इस कोविड सुविधा को खोलने से अब पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और कई जानें भी बचाई जा सकेंगी। पश्चिमी दिल्ली के डीएम नवीन अग्रवाल ने भी इस सेंटर का दौरा किया और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस सेंटर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। कोविड महामारी के दौरान सरकारी सहायता के साथ साथ निजी संस्थाएं भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रही हैं, जिनमें शामिल है इस्कॉन। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन ने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रावास कैंपस में 200 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। पहले लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने वाले इस्कॉन ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड की कमी से जूझ रहे कोविड मरीजों की मुश्किल आसान करने के लिए ये पहल की है। इस समय हम दिल्ली की राजधानी में मौजूद हैं और आपसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 200 बेड्स का लगभग इंतजाम किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। इस्कॉन ने इस बार इसका बीड़ा उठाया है। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उनके घर पर खाने की, जो कोविड पेशेंट थे, तो हमने वो चालू किया। फिर हमने पाया कि और चैलेंज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन का आ रहा है, बेड्स का आ रहा है, ट्रीटमेंट का आ रहा है। जनकपुरी हॉस्पिटल के अंडर गाइडेंस में एजेंसी साथ में ली और हम लोग 200 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें कि दवाई, टेस्ट, ऑक्सीजन, खाना, काउंसलिंग, ये सब जो है फ्री है। दिल्ली एनसीआर में कोई भी पेशेंट है जिसको कोविड है, उसके घर पर हम लंच और डिनर दोनों डिलीवर कर रहे हैं और आज की तारीख में लगभग हम 30 से 32 हज़ार प्रसाद डेली डिलीवर कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको अभी तक तो समस्या आ रही है या आपने कुछ अलग से इनिशिएट लेकर के उनको लाइन अप किया हुआ है? ऑक्सीजन जो है मिल नहीं रही, तो ऑक्सीजन बनाने की मशीन जो कंसंट्रेटर कहते हैं जिसको, 10 लीटर वाले हम लोगों ने लगभग 250 इंपोर्ट कर लिए थे और इसलिए हम सेल्फ डिपेंडेंट है। हाई प्रेशर कभी कभी चाहिए होता है तो उसके लिए हमने लगभग 90 सिलेंडर भी ले लिए हैं, तो हमारे को ऑक्सीजन का कोई चैलेंज नहीं। इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टर्स, नर्सों की सुरक्षा के लिए केंद्रीयकृत निगरानी व्यवस्था का भी प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि किसी कोविड केयर सेंटर में नहीं, इवन बड़े बड़े अस्पतालों में भी नहीं है, एम्स में है। उसमें क्या होगा कि हमारा एक रिस्ट बैंड जैसे हम वॉच पहने वैसे वॉच लग जाएगा एक हर पेशेंट को और सेंट्रलाइज मॉनिटर होती रहेगी, जिसमें जैसे आज की डेट में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम गया तो सेंट्रल मॉनिटर पे उसका पॉपअप आ जाएगा और हमारा डॉक्टर रस करेगा। बार बार डॉक्टर और नर्सेस को एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सेवा, मेडिसिन, खाना पीना, ये सब कुछ फ्री है और हर तरह की फैसिलिटी होते हुए भी हम लोग भी बार बार जाकर के उनसे पूछ रहे हैं कि आपको घर वाले मिस तो नहीं हो रहे। अगर आपको किसी को फ़ोन पे बात करनी है तो हम फ़ोन पे बात करवा रहे हैं उनसे। वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं या कोविड के लिए जो नियम यहाँ पर तय किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर इसी तरह से और भी संस्थाएं आगे आएंगी और जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो और ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस्कॉन द्वारका के मुख्य संचालक प्रद्युम्न प्रिय प्रभु हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ डीडी न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले साल आपने जिस तरह से ये मुहिम शुरू की थी और उसी तरह से इस साल भी जारी है। पिछले साल हर दिन आपने भोजन का वितरण कराया था, लेकिन इस साल आपने डोर टू डोर भोजन की व्यवस्था की है और साथ ही साथ 200 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है। तो कैसे आप इस सब का मैनेजमेंट करते हैं और कितना चुनौतीपूर्ण है ये कार्य इस महामारी के समय में? आपने बोला कि लगभग 5 लाख लोगों को हम लोग डेली भोजन करा रहे थे, और उस समय जो पिछले लॉकडाउन में चैलेंज था वो माइग्रेंट लेबर का था, गरीब लोगों का था। सेकेंड वेव थोड़ी जो है ज़्यादा खतरनाक होकर आई और लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज घर में जो है हस्बैंड वाइफ बच्चे सब जो है कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। किसी के घर में 3 सदस्य तो 2 या 1 या तीनों हो रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि काम करने वाले घर में कोई नहीं है, इवन भोजन बनाने वाला भी नहीं है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम जो है इनके घरों तक पहुंचाएं। वॉलंटियर की समस्या थी, जैसा कि आपने पूछा चुनौती क्या है, लेकिन धीरे धीरे जो है इस्कॉन के जो भक्त हैं उनमें जोश आया, जुड़ते गए, और हमने ये मुहिम 500 से चालू की। और अभी आपके जब लास्ट इंटरव्यू दिया था 29-30,000 था, तो आज हम लोग लगभग 45 से 47,000 को डेली जो है घरों में खाना खिला रहे हैं। तो लगभग कितने वॉलंटियर्स अभी आपके साथ काम कर रहे हैं, और वो कोविड के इस संक्रमण से बचे रहें उसके लिए आप क्या कुछ प्रबंध करते हैं? इन सबका जो है हम जैसे ही आते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं, पूरा सैनिटाइजर कराते हैं, और पीपी किट हमने अवेलेबल करा रखी है अगर कोई सेंसिटिव जगह पर जा रहे हैं कोरोना पेशेंट को जब डिलीवर करने जा रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे पास लगभग 1500 से 2000 वॉलंटियर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हर घर पर डिलीवर करना है, तो 43,000 लोगों को डिलीवर करना है, तो काफी वॉलंटियर लग रहे हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल में भी 3 शिफ्ट होती हैं, तो तीनों शिफ्ट में मिलाकर 200 पेशेंट के ऊपर लगभग 600 से 700 जो है वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ये जो संक्रमण का माहौल है इसमें एक मानसिक दबाव भी होता है, तो इस ऐसे में आप कैसे काउंसलिंग करते हैं मरीजों की और साथ ही साथ अपने वॉलंटियर्स की भी? हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, और हमको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन है कि टेम्परेरी हैप्पीनेस ना दें कि उनकी बॉडी को ठीक कर दिया लेकिन वो स्ट्रेस में है। तो पूरा हम लोग जो है उनकी परिस्थिति देखकर 1 to 1, क्योंकि हर एक की हर तरह की अलग अलग समस्या है, तो जिसकी जैसी समस्या है उसको उसी तरह का हम एक्सपर्ट काउंसलर 1 to 1 दे रहे हैं। इवन उस पर फैमिली का स्ट्रेस है, उनकी फैमिली वालों की भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे वो परमानेंट हैप्पीनेस जो है प्राप्त कर सके। जी अच्छा, ये जो ऑक्सीजन की समस्या कई बार आ जाती है, क्योंकि ये कोविड से इलाज में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है, तो कई बार कॉन्सेंट्रेटर ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की दिक्कतों को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या कुछ बैकअप आपने उसके लिए तैयार किया होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा, ये इस्कॉन की मुहिम में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे श्याम जिंदल जी, KEI के अनिल गुप्ता जी, सेंचुरी के भजनका जी और तिरुपति सीमेंट के, ये लोग एक एक सिलेंडर जो है इकट्ठा कर रहे थे और दिन में 20-20 फोन कर रहे थे, और इन लोगों ने पूरे इंडिया से एक एक 2-2 सिलेंडर करके 3 दिन के अंदर लगभग 120 सिलेंडर हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। तो हमारे पास हाई फ्लो जब देना है तो उस पेशेंट को हम जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके अलावा जो कंसंट्रेटर भी हमारे पास हैं, 80% कंसंट्रेटर जो है 10 लीटर के हैं, और तो हमारे को अभी तक इस तरह का कोई भी चैलेंज नहीं आया, और स्टैंड बाय में हमारे पास कम से कम 40 से 50 कंसंट्रेटर एक्स्ट्रा है। तो जो ICU बेड्स होते हैं, जो ऑक्सीजन बेड्स होते हैं, उसके लिए आप किस तरह से चार्ज करते हैं मरीजों से? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो बेस्ट डाइट उनको घर में मिलती है उससे भी बेटर मिल सके। तो हम मतलब वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, तीनों टाइम का उनको भोजन दे रहे हैं, और मिल्क भी दे रहे हैं, सूखा आंवला भी दे रहे हैं, बादाम भी चालू कर दिया है।
तो नारियल पानी दे रहे हैं, मतलब व्हाटएवर जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, आयुर्वेदिक जो भी रिकमेंड कर रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है खुश रखें हम, और वो यहाँ पर बिल्कुल प्रसन्नता से रहें। जाहिर है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रद्युम्न प्रभु जी, और आपके ऐसे काम को हम सभी लोग सलाम करते हैं। आप इस काम को जारी रखिए और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कोरोना की ये महामारी इस देश को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे, और हम सभी एक स्वस्थ वातावरण में जीवित रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और हमसे खास बातचीत की। थैंक यू। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.